हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आप सभी को जो है हैप्पी होली। मेरे बारे में आप सब जानते ही हैं कि मेरा नाम सूरज है और आज हम जो है अपना बायोलॉजी में जो है नेक्स्ट लेक्चर कवर करेंगे, जो कि टॉपिक है हमारा थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। यानी कि अब जो हमने जो है पीछे प्रमाण पढ़ लिए थे, यानी जो भी क्या कहते हैं एविडेंस से इवोल्यूशन के, वो पढ़े। पर इस लेक्चर में आज हम क्या पढ़ेंगे, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। यानी आज से हम जो है थ्योरी स्टार्ट कर देंगे। तो पहली थ्योरी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो लेमार्क्स थ्योरी है, यानी कि लेमार्क के द्वारा दी गई थ्योरी को लेमार्क्स थ्योरी या लेमार्किज्म भी कहते हैं। तो इस थ्योरी की बात करते हैं तो दिस थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि लेमार्क थ्योरी के कई अन्य नाम भी हैं तो हाँ, तो अन्य नाम क्या है। पहला तो है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स और दूसरा है थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज। यानी कि इसके जो दो नाम है, पहला तो है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी जो वंशागत होंगे, इसको हिंदी में कह सकते हैं लक्षणों की वंशागति की थ्योरी, और थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, यानी कि क्या कहते हैं यूज करना और डिसयूज के बेस पे। तो इसके कुछ पॉइंट्स है, पहले उनको हम पढ़ लेते हैं। लेमार्क की थ्योरी को बढ़िया समझते हैं ताकि आप जो है एग्जाम पे अगर आपका लिखित मोड पे भी पेपर आए तो आप अच्छे से लिख सकें, और अगर आपका जो है ऑप्शनल बेस क्वेश्चन आए तो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो पहला इनका पॉइंट था इंटरनल वाइटल फोर्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू द लेमार्क इंटरनल वाइटल फोर्स क्या होते हैं, आंतरिक जो प्रेशर डाले, बल लगाए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लेमार्क ऑर्गेनिज्म हैव इंटरनल वाइटल फोर्स, यानी लेमार्क का ऐसा मानना था कि ऑर्गेनिज्म के पास क्या होते हैं, इंटरनल वाइटल फोर्स होते हैं, जो कि प्रमोट करते हैं। बाय दिस फोर्स ऑर्गेनिज्म कैन इंक्रीज, यानी इन फोर्सेस के द्वारा, जो अंदर से आ रहे फोर्स है ना, उनके द्वारा ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, कैन इंक्रीज कर सकता है, यानी बढ़ा सकता है साइज ऑफ एन ऑर्गन, होल बॉडी डेवलप्स न्यू ऑर्गन ऑल टुगेदर। यानी इनका ये कहना था कि इंटरनल वाइटल फोर्स वो फोर्स होते हैं जिसके द्वारा अकॉर्डिंग टू द लेमार्क ऑर्गेनिज्म हैव, ऑर्गेनिज्म के पास क्या है, इंटरनल वाइटल फोर्स है, यानी आंतरिक बल है, जो क्या करता है बाय दिस फोर्स, यानी इन फोर्सेस के माध्यम से ऑर्गेनिज्म कैन इंक्रीज, यानी ऑर्गेनिज्म बढ़ा सकता है साइज को ऑफ ऑर्गन, यानी ऑर्गन के साइज को बढ़ा सकता है, होल बॉडी यानी पूरी बॉडी को भी बढ़ा सकता है, और डेवलप कर सकता है न्यू ऑर्गन्स ऑल टुगेदर। देखो इनका एक एग्जांपल था जिराफ का एग्जांपल। जिराफ के एग्जांपल के अनुसार इनका क्या मानना था, लेमार्क का मानना था कि पहले जो है जिराफ पाए जाते थे, उन जिराफों में जो है उनकी हाइट जो है बकरी या कुछ ऐसे कुछ था, उनके बराबर थी हाइट, कम थी हाइट। उन्होंने क्या किया, पत्ते खाने के लिए अपनी गर्दन को, पहले मान लो तो क्या कहते हैं ग्रासलैंड में रहते थे तो नीचे से घास खा लेते थे आराम से, बट क्या हुआ जब सूखा पड़ने लगा तो वो नीचे की घास जो है खत्म होने लगी, और कई ऊंची ऊंची शाखाएं थी जहां पर जो है जिराफ पहुंच नहीं पाते थे। तो जिराफ ने क्या किया, कंटिन्यू अपनी जो है ऐसे गर्दनों पर प्रेशर लगाया, यानी इंटरनल वाइटल फोर्स लगे, जिससे जो है गर्दन ऐसे करते करते उनकी जो है खिंचने लग गई, और एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने अपने ऑर्गन का साइज इतना बढ़ा लिया कि वो पेड़ों की शाखाओं से पत्तियां तोड़ के खाने लग गए थे। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, चेंजिंग इन्वायरमेंट न्यू नीड्स। इनका यह भी कहना था कि इन्वायरमेंट जो है बदलता रहता है, और इन्वायरमेंट के बदलने के अनुसार जो है जीव को भी बदलना पड़ता है। देखो एज पर लेमार्क, लेमार्क का कहना था द इन्वायरमेंट इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, यानी इन्वायरमेंट लगातार चेंज हो रहा है। चेंज इन एनवायरमेंट न्यू नीड्स, यानी बदलते हुए जो वातावरण है उसके अनुसार नई नीड डेवलप होंगी, ड्यू टू विच ऑर्गेनिज्म डेवलप न्यू ऑर्गन्स पार्ट्स, एक्जिस्टिंग पार्ट्स में इंक्रीज इन साइज। यानी कि लेमार्क का कहना था कि एनवायरमेंट जो है कांस्टेंट नहीं है, एनवायरमेंट लगातार कंटिन्यूअसली जो है चेंज हो रहा है, और चेंज इन एनवायरमेंट डेवलप करता है नई प्रकार की आवश्यकताओं को, जिसके माध्यम से ऑर्गेनिज्म डेवलप कर देता है न्यू ऑर्गन को, पार्ट्स को, और एक्जिस्टिंग पार्ट्स में इंक्रीज इन साइज। यानी उसकी गर्दन देखो पहले छोटी थी ना, एग्जिस्ट तो कर ही रही थी, ऐसा थोड़ी की गर्दन ही नहीं थी और उसने जो है जादू से गर्दन ला दी, नहीं। देखो वो क्या करा, उसने जो प्री एक्सिस्टिंग पार्ट थे उनको बढ़ाने की कोशिश की, और वातावरण क्या बदला, पहले जो है घास नीचे जमीन पे थी, उसको जो है खत्म होने लगी, तो वातावरण में जो है बदलाव आया, और वातावरण में बदलाव आने से क्या हो गया कि उन्होंने जो है अपनी गर्दन को इंक्रीज किया और न्यू ऑर्गन्स जो है पार्ट्स डेवलप किए। थर्ड क्या पॉइंट है, थर्ड इनका ये पॉइंट है कि यूज एंड डिसयूज। इन्होंने ये बताया कि जो है उपयोग और अनुप्रयोग के अनुसार पे भी हम जो है थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ए ऑर्गन बॉडी पार्ट विच इज कंटिन्यूअसली यूज्ड बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, एफिशिएंट, मोर फंक्शनल। देखो इनका क्या है, इन्होंने ये बोला कि ऑर्गन और बॉडी पार्ट जिसको हम कंटिन्यूअसली यूज करते हैं, मतलब जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में ज्यादा करते हैं, वो तो क्या कह रहा है, बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, यानी कि बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है, और मोर फंक्शनल होता है। इसका एग्जांपल आप क्या देख सकते हो, मान लो आप जो है बॉडी बिल्डिंग करते हो, जिम में जाते हो, मेरी तरह नहीं जाते होगे, पर मतलब लोग जो है अपनी बॉडी बढ़ाते हैं, मैं तो अपना वेट बढ़ा रहा हूं,
पर इससे क्या मतलब है, देखो अगर मैं जो है जिम में जाऊंगा अपनी बॉडी को बनाने के लिए जो है एक्सरसाइज करूंगा, तो मैं जिन ऑर्गन्स का यूज करूंगा ये क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे, बात तो सही है, और एफिशिएंट हो जाएंगे, और क्या होंगे, बहुत ज्यादा यूज होने के कारण मोर डेवलप होंगे। पर हम जिनका यूज नहीं करेंगे ना, वो क्या होने लगेंगे, हटने लगेंगे, या उनका जो है वो एग्जिस्टिंग या तो पूरा खत्म हो जाएगा उन ऑर्गन्स का, या फिर वो क्या करेंगे, एक हिसाब से हमारे शरीर में रहेंगे और उनका जो है उपयोग कम होने के कारण कम अच्छे होंगे। ठीक है, ए ऑर्गन बॉडी पार्ट विच इज नॉट यूज वो डिक्रीज इन साइज एंड बिकम नॉन फंक्शनल। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो उन्होंने एक्सप्लेन किया, बोला वेस्टिजियल ऑर्गन। ये वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं, अवशेषी अंग। इनका कहना यह था कि जिन ऑर्गन्स का हमने ज्यादा यूज किया वो तो मोर स्ट्रॉन्गर हो गए, यानी ज्यादा ताकतवर हो गए, एफिशिएंट हो गए और फंक्शनल हो गए, बट जिनका हमने यूज कम किया वो डिक्रीज इन साइज हो गए, बिकम नॉन फंक्शनल हो गए। इन्होंने एक्सप्लेन किया इसको विद द हेल्प ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। इन्होंने बताया जो हमारा थर्ड मोलर होता है, दांत वाला, जिसको हम क्या कहते हैं, अकल दाढ़ भी कहते हैं, जो कम अकल वाले दिमाग के पास नहीं आता है, उन लोगों के पास नहीं आता है ऐसा नहीं है, मतलब आता है कईयों के उसमें, पर ये बहुत प्रॉब्लम कोज करता है, इसका अब यूज नहीं रह गया, तो ये एक हिसाब से कईयों में आ जाता है, कईयों में नहीं आता है, तो एक अवशेषी अंग के रूप में है। बॉडी हेयर्स, यानी हमारे जो बाल है ना प्यारे प्यारे, ये भी एक हिसाब से अब अवशेषी हो गए। देखो मैमल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था, बाल थे, पर क्या कहते हैं, बालों से क्या होता था सर कि टेम्परेचर रेगुलेट हो पाता था, थर्मो रेगुलेशन की प्रोसेस होती थी, और अगर हमें ठंड लगती थी तो हमारे बाल उसमें फर सपोर्ट करते थे। बट क्या हुआ, अब हमारे पास जो है हमने अपने शरीर को ढकना शुरू कर दिया, कई प्रकार के कपड़े बनाने शुरू कर दिए, कई अच्छे अच्छे कपड़े जो है पहनने शुरू कर दिए, जैसे मेरे उसमें देखो ये इंडिया का फ्लैग भी लगा हुआ है, तो इस प्रकार के बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर कपड़े आ गए। तो इससे क्या हुआ कि अब बालों की उतनी इंपॉर्टेंस रह नहीं गई। अगर हम गंजे हो जाएं, मान लो अगर ये मेरे जो सिर में बाल दिख रहे हैं, बॉडी हेयर्स दिख रहे हैं, यानी ये जो सिर में हेयर दिख रहे हैं, अगर मैं इसे गंजा कर लूं अपने को, तो भी मेरे को कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, मैं टोपी पहन लूंगा। और मैंने मान लो ये जो शरीर में देखो मेरे तो कम बाल हैं, जैसे कईयों के बहुत सारे बाल होते हैं, यानी आदि मानव टाइप के, आदि मानव नहीं कहेंगे, वो हमारे ही मतलब भाई बहन है जो भी हैं, वो देखो उनके जो है ये बॉडी हेयर्स देखो, अगर ये बॉडी हेयर्स में पूरे उड़ा दूं तो क्या ये इसमें कोई फर्क पड़ेगा मेरे हाथों में, नहीं, मैं कपड़े पहन लूंगा। जैसे वीट का ऐड भी आता है, कई सर प्रकार के ऐड आते हैं जिसमें दिखाते हैं कि हीरोइन जो है अपने हेयर्स को बिल्कुल रिमूव कर लेती हैं, कैंसर के टाइम में क्या पूरे हेयर्स उड़ जाते हैं, तो कोई फर्क पड़ता है उससे, नहीं फर्क पड़ता है। तो यानी बॉडी हेयर्स भी इसमें क्या हो गए, एक हिसाब से वेस्टिजियल ऑर्गन हो गए। तीसरा प्रकार की बात करें तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, यानी जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है, ये भी क्या कहते हैं, इसका अपेंडिक्स की सर्जरी करके जो है निकाल दिया जाता है, कृमि रूपी परिशेषिका कहते हैं, इसका भी कोई प्रकार का यूज नहीं है। फिर है प्लाइका सेमिनेरिस। ये प्लाइका सेमिनेरिस क्या होती है, इसको निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं, थर्ड आईलिड कहते हैं, वेल डेवलप्ड हो जाती है किसमें, फिश और एम्फीबियन। देखो हमारा ऐसा था कि हम जो है पहले क्या कहते हैं, हमारे कॉमन एंसेस्टर थे, बताया था, हम वाटर में रहते थे, वाटर में रहने पर यहाँ पे ये देखो किनारे पे क्या होता है ना, ये मैं आंख नहीं मार रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं क्या, प्लाइका सेमिनेरिस। इस वाले पार्ट को देखो, मैं आंख बंद कर रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आंख मार रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये जो थर्ड आईलिड होती है ना, ये एक हिसाब से फ्लिपर का काम करती है। यानी कि जब हम मान लो पानी में थे, तो पानी में क्या होता था ना, जैसे आपने वो देखा है वो कारों में जो उसको क्या बोलते हैं, वाइपर जैसा होता है वो जो पानी साफ करता है, तो ऐसे ही अगर हमारी आंखों के पास पानी आ जाता था ना, तो ये एक हिसाब से मतलब बंद और ऊपर को होती थी, तो ये निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन होती है, इसको प्लाइका सेमिनेरिस भी कहते हैं। और ये थर्ड आईलिड होती है जो कि हमारे वाटर में पाए जाने वाले फिश और एम्फीबियंस में वेल डेवलप्ड होती है, हमारे उसमें एक हिसाब से वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह काम करती है। फिर है पिन्ना की मसल। पिन्ना की मसल को कहते हैं क्या, ऑरिक्यूलर मसल, ये भी अब वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स में यूज एंड डिसयूज में क्या समझ में आया, यूज एंड डिसयूज में ये समझ में आया कि जिन बॉडी पार्ट्स का हम ज्यादा यूज करते हैं वो तो मोर स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, एफिशिएंट हो जाते हैं, बट जिनका हम यूज करना कम कर देते हैं वो क्या कहते हैं, या धीरे धीरे उनका साइज डिक्रीज होने लगता है और वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल वेस्टिजियल ऑर्गन थे थर्ड मोलर, बॉडी हेयर, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, प्लाइका सेमिनेरिस और पिन्ना की मसल जिसको ऑरिक्यूलर मसल कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए लेमार्क थ्योरी का जो सबसे बढ़िया पॉइंट था, जिसने क्या कहते हैं मजा दिला दिया इस थ्योरी में और पूरी तरीके से अच्छे से बताया इस थ्योरी को, वो यही था यूज एंड डिसयूज। इन्होंने बोला कि हम जिस ऑर्गन का यूज करेंगे वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे और जिनका यूज नहीं करेंगे वो जो है विलुप्त होने लग जाएंगे। जैसे आपने पहले सुना होगा कि सांपों में पांव भी पाए जाते थे परंतु उनको दौड़ने में काफी दिक्कत होती थी, बिलों में घुसने में काफी दिक्कत होती थी। उन्होंने क्या किया, पांव का यूज करना कम कर दिया और उन्होंने रेंगना चालू कर दिया, जिससे उन्हें बिलों में जाने में आसानी होने लगी और उससे क्या हुआ, उनके पांव में विलुप्त होने लग गए। तो इस प्रकार की थ्योरियां आपको देखने को मिल सकती हैं। तो लेमार्क थ्योरी का जो सबसे बढ़िया पॉइंट था आप याद कर सकते हैं इसे, अगर आप अपना आंसर अच्छा बनाना चाहते हैं तो यूज एंड डिसयूज हो सकता है लेमार्क थ्योरी ओनली एक्सप्लेन वेस्टिजियल ऑर्गन। आप इसको नोट करो, तब तक मैं अगली स्लाइड को डिस्कस करता हूं, पहले आप इसको नोट कर लो।
देखो जो फोर्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट है इस थ्योरी का, ये क्या है, इस थ्योरी को समझने के लिए जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी उन कैरेक्टर जो कि उस ऑर्गेनिज्म ने जो है एक्वायर किए हैं उनको जो है इनहेरिट होना पड़ेगा, यानी वंशागत होना पड़ेगा अगले जो है पीढ़ी में। ठीक है, उन्होंने क्या बोला इस पॉइंट के अनुसार, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो कि उन्होंने ऑर्गेनिज्म ने पाए हैं या न्यू ऑर्गन्स फॉर्म हुए हैं या बेटर डेवलप्ड ऑर्गन है, उन्होंने ऑर्गन को इंक्रीज किया इन साइज ड्यू टू, किसके माध्यम से हुआ, यानी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स या न्यू ऑर्गन्स फॉर्म्ड, ऑर्गन बेटर डेवलप्ड, ऑर्गन इंक्रीज इन साइज ड्यू टू, कौन से वो रीजन थे, पहला तो था इंटरनल वाइटल फोर्स यानी जो आंतरिक बल था उनके द्वारा, दूसरा है ड्यू टू न्यू इन्वायरमेंट एंड न्यू नीड्स यूज एंड डिसयूज, यानी ये जो लक्षण थे वो एक तो इंटरनल वाइटल फोर्स के द्वारा आए, आंतरिक बलों के द्वारा आए, और जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा था जिसके कारण से नई नीड बन रही थी, और यूज एंड डिसयूज के कारण जो ऑर्गन डेवलप हुए उनको जो है ट्रांसफर होना पड़ेगा नेक्स्ट जनरेशन में, ऐसा जो है इनका कहना था। बट इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर जैसे इन्होंने बोल दिया, बहुत लोगों ने धावा, क्या धावा बोला, तुरंत तो नहीं, देखो इनकी थ्योरी जो है बहुत पहले आ गई थी, उसके बाद काफी समय लग गया डार्विन की थ्योरी आने में, क्योंकि इनका जो है क्रिटिसिज्म वाला पॉइंट ही था, तो डार्विन ने अपनी थ्योरी एक्सप्लेन की, उसके बीच में काफी समय लगा, काफी लोग मान रहे थे लेमार की बात सही है, क्योंकि इनकी बात लगभग भी ठीक थी, क्योंकि देखो इन्होंने क्या बोला था, यूज एंड डिसयूज से जिनका हम यूज करते हैं वो ज्यादा फंक्शनल होते हैं और जिनका हम यूज नहीं करते वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। एग्जाम्पल भी दिए थे वेस्टिजियल ऑर्गन का, जैसे हमारे उसमें थर्ड आईलिड पाया जाता है, पिन्ना की मसल पाई जाती है जिसको ऑरिक्यूलर मसल कहते हैं, और भी कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि कहते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, बॉडी हेयर, सही बात थी इनकी, कहना बढ़िया था, और ये एक्सप्लेन भी कर रहा था कि वेस्टिजियल ऑर्गन जो है इसी कारण हुए। बट फिर जब इनका क्रिटिसिज्म शुरू हुआ, पहला तो बोला कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी जो एक्वायर्ड कैरेक्टर उसने जो करे हैं उसके क्या कहते हैं, उससे नए जनरेशन में पास होने चाहिए। तो वीजमान नाम के साइंटिस्ट को थोड़ी सी दिक्कत हो गई, उन्होंने कहा यार कुछ मैं आज तूफानी करता हूँ, माउंटेन ड्यू पी लेता हूँ और कुछ करता हूँ, पर माउंटेन ड्यू उन्होंने सिर्फ एक बार नहीं पी, कई बार पी। तो वीजमैन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था माइस के ऊपर किया था, मूसा चूहा जो कहना चाहते हो आप, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, बहुत ही क्रूरता वाला काम करना शुरू कर दिया। जो भी माइस थे उनकी जो है पहले मेल और फीमेल जो माइस थे उनकी पूंछें काट दी, बहुत बढ़िया, जब पूंछें काटी और फिर उनको आपस में रिप्रोड्यूस कराया, यानी मेटिंग करवाई, उनके बच्चे हुए, बच्चे में कुछ मेल हुए होंगे कुछ फीमेल हुए होंगे, ऐसा नहीं कि जो है कहते हैं एक ही बच्चा हुआ होगा, ऐसा नहीं, 3-4 बच्चे 5-6 बच्चे जोड़े में हुए होंगे, उसमें से उन्होंने क्या किया, मेल फीमेल को सिलेक्ट किया, उनकी पूंछें काट दी, बहुत बढ़िया। पूंछ काटने के बाद फिर क्या किया, उनको फिर से आपस में मेट कराया, रिप्रोड्यूस कराया, फिर उनके बच्चे हुए, फिर उनकी पूंछ काट दी, फिर उनको मेट कराया, फिर पूंछ काट दी, फिर मेट कराया, फिर पूंछ काट दी, ऐसे करते करते 22 जनरेशन में चले गए भाई साहब। मतलब ऐसा, पर ये तो अच्छा था कि वो माइस जो है जल्दी रिप्रोड्यूस कर जाते हैं, लगभग क्या कहते हैं एक साल में 2-3 बार रिप्रोड्यूस कर जाते हैं, 4-5 बार, तो उन्हें टाइम नहीं लगा। 22 जनरेशन तक उन्होंने स्टडी किया, बार बार पूंछ काटते गए, रिप्रोड्यूस कराते गए, काटते गए, रिप्रोड्यूस कराते गए, तो उन्हें ऐसा चूहा नहीं मिला जिसमें क्या कहते हैं बिना कटी पूंछ हो। तो उन्होंने बोला यार ये क्या हो रहा है, ये बात तो गलत कर दिया यहाँ से। उन्होंने बोला था जो कैरेक्टर्स एक्वायर हो रहे हैं वो तो पास होने चाहिए, यहाँ पे उन्होंने जो है लगातार पूंछ को काटते गए, और पूंछ काटने के बाद भी उनको ऐसा चूहा नहीं मिला जिसके पास पूंछ ना हो। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है, जो एक्वायर्ड कैरेक्टर या कोई ऐसे कैरेक्टर होते हैं वो जो है नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होते। और क्या बोला, यूज एंड डिसयूज में भी काफ़ी गलत चीज़ें हुई, जैसे उन्होंने बोला कि जिनका हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो तो फंक्शनल हो जाते हैं और क्या कहते हैं वो मतलब वेल डेवलप्ड हो जाते हैं, और जिनका हम यूज़ नहीं कर रहे होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। अब देखो मैं आंखों का यूज़ ज़्यादा करूँगा टीवी देखने के लिए, क्या मेरी आंखें वेल डेवलप्ड हो जाएंगी? आप खुद सोचो, आप जो है स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ा रहे हो, अपना फ़ोन ज़्यादा देख रहे हो, तो फ़ोन ज़्यादा देखने से हमारी आंखें जो है वेल डेवलप्ड हो जाती है? नहीं, उल्टा कमज़ोर हो जाती हैं, यानी हमारी आंखें जो है कमज़ोर होने लग जाती है। और ये तो एक हिसाब से दिक्कत हो गई ना, उन्होंने तो बोला था जिनका ज़्यादा यूज़ करेंगे वो ज़्यादा डेवलप होंगे, तो ये गड़बड़ हो गया। और पहलवान का बेटा पहलवान हो ये भी जरूरी नहीं है, जैसे हमने जो है बहुत एक्सरसाइज करी जिम में, और जिम में ये क्रिटिसिज्म बता रहा हूँ डार्विन के, ये थ्योरी क्यों एक्सेप्टेड नहीं गई। वैसे थ्योरी अच्छी थी, काफ़ी बढ़िया बात बोल रहे थे, बात तो थी बनने में, तो उन्होंने ये बोला अपना, पर ये गलत क्यों होने लगी? क्योंकि देखो अगर कोई पहलवान है उसने खूब बॉडी बनाई है, जिम में देसी घी वगैरह सब खाया है, अब वो अगर रिप्रोड्यूस करता है या उससे जो भी बच्चे ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं, जरूरी थोड़ी है कि वो भी क्या कहते हैं दारा सिंह पहलवान जैसे ही हो सकता है कि वो मच्छर पहलवान भी हो सकते हैं। तो अब ऐसे बच्चे जरूरी नहीं है कि वो ताकतवर ही हो, कमज़ोर भी हो सकते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और आप क्या देख सकते हो, जैसे हमारे उसमें क्या होता है कि
इनमें आप देखना जनरली लेडीज में या फिर बच्चों में या लड़कियों में क्या कहते हैं, कान छिदवाए जाते हैं। अब ये कान छिदवाने की परंपरा तो कब से चली आ रही है, बहुत टाइम हो गया है। मतलब बचपन में ही लड़कियों के जो है कान छिदवा दिए जाते हैं, नाक छिदवा दी जाती है, जिससे क्या होता है उनको फुल्ली पहन लेते हैं और बढ़िया बढ़िया जो है झुमके उनके पहन लेते हैं। तो ऐसा तो कई जनरेशन से चला आ रहा है, और इसका मतलब ऐसा होना चाहिए कि आने वाले टाइम में उनकी बच्चियां जो पैदा हो रही हैं उनके भी कान छिदे हुए होने चाहिए या नाक छिदी हुई होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों? ये भी एक हिसाब से देखो इस थ्योरी का वो हो गया। और कहीं शायद जापान में या कहीं मैंने पढ़ा था, अब याद नहीं है मुझे, वहाँ पे महिलाओं के द्वारा यहाँ पे उनकी लंबी गर्दन जो है उसका अच्छाई का प्रतीक माना जाता है शायद। तो वो यहाँ पे कुछ क्या कहते हैं, कुछ ऐसा चीज़ पहनती है जिनसे उनकी गर्दन जो है लंबी रहती है, और ये बचपन से ही कर दिया जाता है क्योंकि लंबी गर्दन वाली स्त्रियों को जो है अच्छा माना जाता है वहाँ पे। पर ऐसा नहीं हुआ कि जो है लड़की लंबी गर्दन के संग पैदा हुई। जापान में शायद एक एग्जाम्पल था जहाँ पे जूते पहना दिए जाते हैं, मतलब ऐसे लोहे वाले जूते पहनाते हैं उनको, पता नहीं कुछ ऐसे जूते होते हैं, क्योंकि छोटे पाँव वाली लड़कियाँ जो है धनधान्य का प्रतीक मानी जाती है। परंतु ये तो बचपन से कर दिया जाता है, परंतु फिर भी उनमें जो है ऐसा नहीं हुआ कि छोटे पाँव, बचपन में तो छोटे ही होंगे, पर ऐसा नहीं कि बड़े होकर उनके पाँव छोटे ही रह गए, ऐसा नहीं होता है। तो ये थ्योरी जो है गलत हुई, काफ़ी जगह पे इसके क्रिटिसिज्म हुए, और इसको समझाने के लिए न्यू लैमार्किज्म भी आया था, पर वो हमारी एनसीईआरटी में नियम नहीं पढ़ेंगे उसे। अगर हाँ आप बीएससी के पर्पज से देख रहे हो तो मैं उसको किसी लेक्चर में कवर कर दूंगा। तो इसको समझाने के लिए न्यू लैमार्किज्म आया, परंतु इस थ्योरी को जो है डिस्प्रूव करते हुए जो अगले साइंटिस्ट आए जिनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वो डार्विन की थ्योरी है। डार्विन ने जो अपनी थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन दे दी, नहीं हाँ अपनी एक थ्योरी थी, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो पढ़ाई कर देना है। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको लेक्चर जो है बढ़िया से समझ में आया होगा। कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको जो है मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऐसी ही चाहिए और लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग, तो आप जो है कॉमेंट कर सकते हैं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।